टॉपिक है ओम का नियम। ओम वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत और विभव अंतर के बीच में जो संबंध स्थापित किया, बताया, तो वो ओम थे। उन्होंने अपने नाम पर इस नियम को रख दिया। तो ओम के नियम के बारे में जानेंगे। इनका कहना था ऐसा, जब उन्होंने प्रैक्टिकली चीजों को करके देखा, ये चीजें कहने से नहीं करके देखी गई है प्रयोगशाला में। जब प्रैक्टिकली उस चीज को करके देखा तो ये निष्कर्ष निकला कि किसी विद्युत परिपथ मालूम है, बल्ब लगाना, स्विच लगाना, वोल्ट मीटर एमीटर लगाना, बना के दिखाया था। तो किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच का विभव अंतर उसमें प्रभावित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसका मीनिंग, और ऐसा होगा कब? जब तापमान निश्चित होगा। तापमान बढ़ना या घटना नहीं चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। एक बार टेम्परेचर सेट कर दिया तो उसी टेम्परेचर पर बाकी सारी रीडिंग्स भी उस मशीन से ली जाएगी, उस सेटअप से। इसमें इनका कहना था, जो इसको कहते हैं विभव अंतर, दो तार के बीच में जो यहाँ से यहाँ तक आने के आवेश, उसे विभव अंतर कहते हैं। और इसके अंदर जो प्रवाह हो रहा है विद्युत धारा है। तो ओम का ये कहना था कि जो विभव अंतर है वो समानुपाती है विद्युत धारा के। लेकिन ऐसा तब होगा जब तापमान, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तापमान स्थिर होगा, बदलेगा नहीं। बात ये कंडीशन तब लागू होती है जब तापमान निश्चित। आ रही बात समझ? बोलो बच्चे, आ रहा है? यस मैम। तो लाइन देखो, अब समझ में आएगी। किसी विद्युत परिपथ, कोई सेटअप है, उसमें धातु के तार, ये तार है, के दो सिरों के बीच का विभव अंतर, उसमें बहने वाला, प्रभावित होने वाली विद्युत धारा समानुपाती होगी। हुआ क्लियर? यस मैम। हो रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार और देख लो, दो तार के दो सिरों के बीच के विभव अंतर में जो धारा प्रभावित हो रही है वो उसके समानुपाती, लेकिन होगा तब जब तापमान इतनी सी बात। कोई डाउट? नो मैम। अब ये चीज समानुपाती का मतलब होता है अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। समानुपाती मतलब समान प्रभाव पड़ रहा है, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इसके बीच में ये अनुपात है। अनुपात होता है जैसे कि मान लो आपने मैथ में पढ़ा है 2/4 लिखूं या 3/6, दोनों अलग अलग वैल्यू काटूं तो 1/2, लेकिन वैल्यूज तो अलग थी। यस मैम। 12/24 ले लो, वैल्यूज तो सेम है, मतलब अलग है लेकिन आंसर सेम आ रहा है। अनुपात है। अब इसको बराबर करना है। बराबर और अनुपात में बहुत अंतर होता है, समझ रहे बच्चे? इसको बराबर करने के लिए उन्होंने एक नियतांक लिया। बराबर करने के लिए एक नियतांक लिया जिसको आर का नाम दिया। जैसे कि दो पलड़े है तराजू के, एक थोड़ा सा ऊपर नीचे है, अनुपात में है। बराबर करना हो तो आपने देखा कभी कोई सिक्का रख देता है या कभी कोई छोटा बट्टा रख देता है, तो दोनों पलटे जो ऊपर जा रहा है वो उसके फिर बराबर। ये वैल्यू अनुपात में है। इसको बराबर करने के लिए एक वैल्यू ली गई और वो है नियतांक आर। और इस आर को कहा जाता है इंग्लिश में रेजिस्टेंस और हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोध। आर माना प्रतिरोध। ये ओम्स ने इस अनुपात को बराबर करने के लिए एक नियतांक लिया। यहाँ आर एक नियतांक है, जैसे 9th क्लास में ग्रेविटी वाले चैप्टर पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण में जी एक नियतांक लिया गया, स्थिरांक। ऐसे यहाँ पर इन वैल्यूज को बराबर करने के लिए लिया गया है आर नियतांक। बोलो बच्चे, डाउट? नो मैम। तो ये एक नियतांक है, स्थिरांक भी कह सकते हैं। अब यहाँ से आप देख लो v = r, i लिखो, मल्टीप्लाई में 2 × 3 लिखिए, 3 × 2 बात एक ही होती है, तो मैं इसको i r भी लिख सकती हूँ। ये ओम्स का नियम का सूत्र आ गया, फॉर्मूला से। अब तीनों के एसआई मात्रक की बात की जाए
तो आपको मालूम है ये तो वोल्ट में नापा जाता है, छोटा भी। आई को एम्पियर में नापा जाता है। आर को नापा जाता है ओम में, क्योंकि ओम ने ही इसकी इन्वेंशन करी, तो ओम में नापा जाता है। इसका चिन्ह होता है इस प्रकार से। इसे फोकस करेंगे, देखेंगे ये चिन्ह है। आर को ओम से नापा जाता है और उसका ये प्रतीक है। इसको ओम के नाम से जाना जाता है। जैसे मीटर सेंटीमीटर एसआई यूनिट होती है ना अपने के बाद, ऐसे इसका ओम होता है। पेपर में पूछ लिया। अब इसका काम क्या है, देखो मैं यहाँ से आपको इसका रिलेशन समझाती हूँ। जो पेपर में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, बहुत छोटी सी बात। आगे बढ़े। यस मैम। यहाँ देखेंगे आप, ये फॉर्मूला है V = IR। R का इस पर और इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो देखिए। मैं R को यही छोड़ दूं और इसको इधर लाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। इट मींस R = V/I। याद रखिए और आपको पता भी होगा कि जो चीजें सामने लिखी होती हैं उनका समान प्रभाव पड़ता है, और जो चीजें नीचे लिखी होती है डिवाइड माना कम होना, उल्टा प्रभाव। यह है व्युत्क्रम अनुपाती, सामने है सम अनुपाती। आर बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, मतलब विभवांतर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। प्रतिरोधक। अगर I बढ़ेगा तो प्रतिरोधक घटेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि नीचे लिखा है। तो इसका उल्टा प्रभाव है, ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। लेकिन सामने सामने वाले का समान प्रभाव। इज दैट क्लियर? यस मैम। नो मैम। अब पेपर में कोई भी वैल्यू दी हो, I दी हो, V दिया हो तो R निकाल लोगे। यस मैम। R दिया हो, V दिया हो तो I निकाल लोगे। यस मैम। वैल्यू रख दोगे सीधे। आ रहा है समझ? यस मैम। देखो हमने पहले एक चीज और है, V को नापने के लिए वोल्टमीटर, जिसको विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक सर्किट में समानांतर रखते, बताया था। और अमीटर को कैसे लगाते, श्रेणी में। कल तो बताया कैसे लगाते हैं, श्रेणी में। और वोल्टमीटर को समांतर। ये दोनों करंट को नापने के लिए अमीटर और विभवांतर को नापने के लिए युक्ति है वो वोल्टमीटर। ऐसी रेजिस्टेंस माना R को नापने के लिए युक्ति है धारा नियंत्रक। इसको क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक। हाँ, धारा नियंत्रक। इसको इंग्लिश में रियोस्टेट कहते हैं। धारा नियंत्रक। रियोस्टेट नाम का एक यंत्र होता है, ऐसे राउंड शेप में होता है, लैब में देख सकते हैं, और इसके ऊपर ऐसे लगा होता है, इसको खिसकाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है, मतलब प्रतिरोधक घटता बढ़ता है। अगर प्रतिरोधक को घटाना बढ़ाना है या चेंज हो रहा है, कितना घट रहा है कितना बढ़ना है, इसको कैलकुलेट करना है R को, तो इस मशीन से। इसको इंग्लिश में रियोस्टेट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं धारा नियंत्रक। क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक। क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं। ओम क्या है, ओम्स का नियम क्या है, किससे नापते हैं, एसआई यूनिट क्या है, समझ रहे। जब आप इसकी बहुत सारे रीडिंग ले लेते हैं तो इसका ग्राफ बनता है, और वो ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पर लेते हैं करंट आई और यहाँ ग्राफ में, और अगर सही रीडिंग आई आपकी, आपने सही प्रैक्टिकल कराया, तो हमेशा ऐसा ग्राफ। पेपर में बहुत बार पूछा गया, बहुत सारे ग्राफ 2-3 बना देते हैं ऑप्शन, कौन सा वाला सही होगा, आई नीचे V ऊपर। और इस वाले पे आप टिक लगाएं। ठीक है बच्चे? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। मतलब बढ़ता हुआ है, आई भी बढ़ रहा है और V भी बढ़ रहा है। अब आगे हम